हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अवयव को बनाना। इससे पहले हम लोगों ने अवयव को जोड़ना सीखा था, मतलब नॉर्मल अवयव को कैसे जोड़ा जाता है ये हमको पता चला था। उसके बाद आज मैं आपको अवयव को बनाना सिखाऊंगा। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड पहले तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताता हूँ। यहाँ पर इसका A1, A12, B1, B और जो है नहीं A12, सॉरी A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ये भी होता है, ये मैंने पहले कभी नहीं बताया था कि ये चीज़ क्या होती है। अब मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। A11 का मतलब यह है कि ये पहले रो का और पहले कॉलम का अवयव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पहला रो हुआ और ये पहला कॉलम। वैसे ये जो है पहले रो का दूसरा कॉलम है, वैसे ये तीसरे रो का नहीं, पहले रो का तीसरा कॉलम है, इसलिए वो ये यहाँ पर है। उसी तरीके से ये दूसरे रो का पहले कॉलम का अवयव है, ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव। मतलब ये जो अवयव है, मतलब ये जो अवयव है, अवयव एलिमेंट है, वो दूसरे रो और दूसरे कॉलम का है। ये भी जो एलिमेंट है वो दूसरे रो लेकिन तीसरे कॉलम का है। ये तीसरे रो पहले कॉलम, ये तीसरे रो दूसरे कॉलम, तथा ये तीसरे रो तीसरे कॉलम। तो इसी का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यहाँ पर होगा क्या क्वेश्चन में, पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक 3x2 अवयव की रचना कीजिए। जिसका पंक्ति या रो IV तथा कॉलम या स्तंभ J है। एकदम इजी है। AIJ इज इक्वल टू 3I प्लस J इंटू 2 से दिया जाता है। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं हल बना के डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर। अब देखो क्या बोला है, 3x2 का अवयव बनाना है। 3x2 मतलब कि आप I का मान 3 से ज्यादा नहीं रख सकते, और 2 का मान जो है, मतलब जो J का मान है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, I मतलब बड़ा है और बराबर है, नहीं 1 बड़ा है और बराबर है 3 से, I से, छोटा है और बराबर है I से, और I छोटा है बराबर 3 से। उसी तरीके से ये भी 1 छोटा है बराबर है I से, और I छोटा है बराबर 2 से, ये J होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि इसका मान हम लोग I से 1 से कम तथा 3 से ज्यादा नहीं रख सकते। वैसे इसका मान जो है 1 से कम और 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है। और कॉलम को मैंने पहले ही बताया था कि पंक्ति को हमेशा I से और कॉलम को J से। यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही दे दिया रहेगा हर बार। तो हम लोग I1 का मान निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग I का मान 1 रखते हैं और J का मान भी 1 रखते हैं। कितना आ जाएगा, यहाँ पर I का मान 1 रखेंगे तो 3, J का मान 1 रखेंगे तो 2 इक्वल टू 2। I11 का मान 2 आया। अब I12 का मान रखते हैं तो ये तो 6 ही हो जाएगा, प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। अब I21 का मान रखते हैं, क्योंकि हम लोग J का मान जो है 2 से अधिक नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग दूसरे रो में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर I का मान 2 रखो तो कितना हो जाएगा 6, और J का मान तो 7 ही होगा, तो 7/2। उसी तरीके से मैं सीधा यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 तो I का मान अगर 2 रखेंगे तो 6 आएगा, और J का मान 2 रखेंगे तो कुल मिला के 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मान हो जाएगा 4। और I अब जो है हम लोग J का मान जो है 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो यहाँ पर 3 लेंगे, तीसरे रो में जाएंगे, और यहाँ पर 2, तो 2 का मान यहाँ रखो, और
नहीं, 3 का मान यहाँ रख, आई का मान 3 रखो और 2 का मान वहाँ, तो 9 और 2 11, 11/2, यही हमारा ये 3 1 होगा। पहले तो मैं 3 1 निकालूंगा, 3 1 आई 3 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 3 रखो, यहाँ पर 1 रखो, 10 5 आएगा, और यहाँ पर 3 और 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 रखो, 9 और 11। तो हम लोग को I11, I12, I21, I22, I31, I32 का मान हमको पता चल गया है। तो हम लोगों ने 3 × 2 अवयव की जितने भी अवयव है उसका मान तो निकाल लिया है, लेकिन अभी उसका मान रखना बाकी है। तो कुछ इस तरीके से होता है, I11, I12, I21, I22, I31, I32, ये 3 1 है, तो मान रख दो बस, 2 4 7/2, 7/2, ये यहाँ पर 4, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, हाँ यहाँ पर 5/2 आएगा, यहाँ पर 5/2। वो मेरे इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 अवयव का मान मुश्किल से समान होता है, इसमें समान तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 11/2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक अवयव की रचना कर दी। तो हम लोग इसी तरीके से, यहाँ पर मैंने मतलब दिख नहीं रहा होगा तो एक बार फिर बताते हैं, A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब वहाँ पर हम लोगों ने केवल मान रखा है क्योंकि ये 3 × 2 का अवयव है। अब हम लोग सीखेंगे अवयव का गुणा करना, क्योंकि भाई जोड़ना आ गया, घटाना आ गया, लेकिन गुणा और भाग करना ही नहीं आया। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ गुणा करना बताया गया है, भाग भी होता है, लेकिन यहाँ पर अभी केवल गुणा करना बताया है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि गुणा कैसे करते हैं। मान लो A B C D है, तो ये जो है 2 × 2 का अवयव है। मान लो इसको मैं 3 × 2 का अवयव कर देता हूँ, C E F 3 × 2। अब 2 अवयव तभी गुणा हो सकता है जब ये अवयव जो उसका I और इसका J जो है बराबर हो, तभी। या बोल सकते हैं इसका जो पंक्ति या रो है और इसका कॉलम जो है बराबर हो, तभी तुम इसका गुणा कर सकते हो। तो इसको मेरे क्या बनाना पड़ेगा, इसको मेरे पहली बात तो 2 अवयव वाला बनाना पड़ेगा, मतलब 2 कॉलम, हाँ 2 कॉलम, मतलब सॉरी यार, इसका जो है, हाँ तो इसका J और इसका I बराबर होना चाहिए, और इसका जो कॉलम है और इसका रो बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कितना है, कॉलम 2 है, तो मैं इसका रो केवल 2 ही बना सकता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा EFGH। अब I नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर फिर रो 3 हो जाएगा और हम लोग इसका गुणा नहीं कर पाएंगे। हमेशा इसका कॉलम और इसका रो जो है समान होना चाहिए। जैसे इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रो होने चाहिए, GH I J K L M N। इसको कितना भी आप बढ़ा सकते हो, अगर वो 2 है तो इसको भी आप कितना भी बढ़ा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो कॉलम है और इसका रो है वो समान होना चाहिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। A इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का जो मेन चीज है वो लिख रहा हूँ, 2 4 3 2 इज इक्वल, एंड B इज इक्वल टू 1 3 2 5। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा इसको पहले लिखो, 2 4 3 2 1 3 2 4। गुणा होगा, गुणा कुछ इस प्रकार से होता है। मैं गुणा करने का पूरा आपको ये बता देता हूँ, 2 और ये 1 3, ये जो है A11 इज इक्वल टू निकल जाएगा 1 3, ये सॉरी यहाँ पर ऐसे। अब A22 सीधी बात है, इसका गुणा 2 4। अब पहले कॉलम से हो गया है ना, पहले कॉलम से हो गया, हाँ दरअसल भले इसका लेकिन कॉलम 1 और 2 है। मैं पहले एक बार बता देता हूँ, इसका कॉलम 1 और 2 है और इसका रो भी 1 और 2 है, तो आप कर सकते हो पूरा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे कॉलम के साथ इसका गुणा करेंगे, 3 5।
अब वैसे ही अब दूसरे रो का इसके पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे। ये 1 2 होगा, ये 2 1 3 2, मैं बराबर अभी इसका मान निकालूंगा। A3 2 और इसका गुणा होगा 1 2 और A2 2 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं A3 2 3 5। अब सबका मान बराबर निकाल दो। 2 का गुणा 1 से होगा, 4 का गुणा 3 से ही होगा। देखो तभी इसका गुण जो है, इसका जो कॉलम है और इसका रो जो है समान होता है, क्योंकि इसका गुणा केवल इसके साथ और इसका फिर अंत में जोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 2 एकम 2 और 4 4 3 12 14 होगा। 1 2 6 और 5 20 26, 3 एकम 3 2 दूनी 4 7 3 3 9 और 5 दूनी 10 19। तो हमको चारों मान मिल गया है। तो देखो A11 लिख लिया है 14, A26 और जो है 7 और 19। अब ये सब मैंने कैसे बताया, नॉर्मल सी बात है। देखो जैसे कि इसका गुणा जो है आपने किसके साथ किया, इसके साथ किया, तो इन दोनों का अगर मिलाओगे तो आपको ये अवयव मिल रहा है, तो इसकी जगह उसका मान आएगा। फिर इसका गुणा आपने इसके साथ किया, फिर इस अवयव को अगर आप ऐसे करके गुणा करके ले जाओगे तो यहाँ पर कटेगा, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वो एक दूसरे को। ये एक ट्रिक है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मान कहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने गुणा करना भी सीख लिया और अवयवों को बनाना भी सीख लिया। बाकी सब क्वेश्चन गुणा के ऐसे ही बनेंगे। तो आपका 3.3 और 3.4 जो है खत्म होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।